हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम न्यूमेरिकल देखेंगे सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। ठीक है, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ इस तरीके का सर्किट दिया हुआ है 1 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम एंड 2 ओम, और बोला गया है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। क्लियर है? तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, जिस पॉइंट के अक्रॉस बोला जाए वहाँ पर एक बैटरी को ड्रॉ कर लेना है। क्लियर है? फिर आपने अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल लिया है तो करंट पक्का इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो करंट आई लेट मैंने मान लिया ये मूव करने लग गया। आई पूरा का पूरा पास होगा 1 ओम में से, क्योंकि आई के पास कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर आकर आई डिवाइड होगा I1 में, I2 में और I3 में। ठीक है, नोटिस करें जितना I1 3 ओम से जाएगा उतना ही I1 6 ओम से जाएगा, क्योंकि I1 के पास एक ही पाथ है। सिमिलरली I3 5 ओम में से और 10 ओम में से क्या होगा, पास करेगा, और I2 पास करेगा बेटा इस बीच वाले 3 ओम में से। इस पॉइंट पर आकर ये वापस इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है, I3। तो वापस इकट्ठे होकर क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, I, क्योंकि I अल्टीमेटली था कि आपका I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये इधर मिलकर क्या दे देंगे मेरे को वापस I, और I अब सेम पास करेगा 2 ओम में से और वापस कहाँ चला जाएगा, बैटरी में। बैटरी ने जितना करंट दिया उतना वापस ले लिया। क्लियर है बात? तो आपने जो चीज़ सीखी कि I डिवाइड हो रहा है 3 पार्ट में, I1 प्लस I2 प्लस I3 में से। नोटिस करें कि करंट इन 3 ओम एंड 6 ओम कितना है, I1 है। बेटा याद करो सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, करंट कहाँ सेम रहता था आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो पक्का 3 ओम और 6 ओम क्या होंगे, सीरीज में होंगे। तो मैंने सामने लिख दिया है सीरीज कनेक्शन। इसी तरीके से 5 और 10 में सेम करंट पास कर रहा है, सेम कॉन्सेप्ट, तो ये आपका किस में है, सीरीज में। ठीक है, तो सीरीज में आपका रेजिस्टेंस सीधे ऐड होते हैं, तो ये 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 9। और इसकी फिगर कुछ इस तरीके से मैं अब बना सकता हूँ, 1 ओम, 9 ओम, 3 ओम, 15 ओम नीचे और ये 2 ओम। ठीक है, तो करंट जो आई आ रहा था अब वो कुछ इस तरीके से आपका दिखने लग जाएगा आपको। ठीक है, कि I1 9 ओम से पास हो रहा है, I2 3 ओम से पास हो रहा है और I3 15 ओम से पास हो रहा है। याद करो कि करंट डिवाइड कहाँ होता था, करंट डिवाइड होता था पैरेलल में। तो मतलब अल्टीमेटली 9, 3 और 15 पैरेलल में होंगे। आप देख भी सकते हैं तीनों के दोनों एंड्स क्या हैं, कनेक्ट है। क्लियर है? तो आपके पास मैंने लिख दिया है 9 ओम, 3 ओम एंड 15 ओम आर इन पैरेलल। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं कैसे निकाल सकता हूँ, रेसिप्रोकल कर ऐड करके। तो 1/9 प्लस 1/3 प्लस 1/15, इनका एलसीएम लिया मैंने। ठीक है, और सोल्व करने के बाद मेरे पास 1/r कितना आया, 23/45। इसको पलटी मारेंगे तो r कितना आ गया, 45/23 ओम। ठीक है, तो मतलब 45/23 को रिप्लेस कर सकता हूँ मैं इन तीनों रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो 1 ओम, 45/23 और 2 ओम। अब आप देखो बेटा, करंट जितना यहाँ से गुजर रहा था उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है, और तो ये तीनों अल्टीमेटली किस में है, सीरीज में। इन तीनों को फटाफट जोड़ेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास इस तरीके का सर्किट दे रखा है और वही बोल रखा है आपको टोटल रेजिस्टेंस बताना है ए बी के अक्रॉस। एक बैटरी को अटैच किया, सिंस इट इज़ पॉजिटिव टर्मिनल तो करंट इस तरीके से यहाँ से क्या करेगा, फ्लो करेगा। और यहाँ पर एक जंक्शन है तो करंट यहाँ से क्या होगा, डिवाइड होगा। क्योंकि 5 ब्रांच थे तो मैंने I1, I2, I3, I4 और I5 में क्या कर दिया, करंट को डिवाइड कर दिया। तो आप बोल सकते हैं I इज इक्वल टू, जो कि यहाँ से निकला था, इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5। क्लियर है? अब कुछ चीज़ें आपको नोटिस करनी है बेटा। I1 जितना 3 से जाएगा उतना ही इस 3 से भी जाएगा। क्लियर है बात आपको? I1 के पास रास्ता ही नहीं है, तो करंट सेम, तो किस में आ गया बेटा, सीरीज में। सीरीज में 3 और 3 जुड़कर कितने हो जाएंगे, 6। तो मतलब मैं इनको हटाकर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखा सकता हूँ, कितने ओम का, 6 ओम का। क्लियर है? और अब ये 6 और ये 6, इनमें करंट डिवाइड हो रहा है और इनके दोनों एंड कनेक्टेड हैं, तो ये किस में आ गए, पैरेलल में। 1/6 और 1/6 इनको जोड़ो, आपको मिलेगा कितना, 2/6 और इज इक्वल टू 1/3। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका, 3 आ गया। मतलब इन दोनों का नेट इफेक्ट कितना है, 3 है।
तो मैं इन दोनों को हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ 3 ओम। क्लियर है बात, आपको समझ आ रही है बेटा अब? ठीक है, तो अब देखिए इस 3 ओम में से अल्टीमेटली करंट कितना जा रहा होगा बेटा, I1 प्लस I2, क्योंकि I1 और I2 तो ही डिवाइड हो रहा था और उन दोनों का सम कितना आया 3, तो नेट करंट इन 3 ओम इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, अब ये I1 प्लस I2 इस 3 और इस 3 में क्या है, सेम है। क्लियर है बात आपको? तो आपका सीरीज कनेक्शन हो गया। सीरीज कनेक्शन में कितना आ गया बेटा, 6। तो यहाँ पर मैं एक 6 ओम दिखा सकता हूँ, ठीक है, और इनको हटा सकता हूँ और उसमें से करंट कितना जा रहा है, I1 प्लस I2। बेटा ये 6 और 6 ओम किस में आ गया, पैरेलल में, क्योंकि इनमें से करंट भी डिवाइड हो रहा है और इन दोनों के एंड्स भी जुड़े हुए हैं। तो अगर आप देखो 6 और 6 पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3 ओम, और उस 3 ओम में से करंट कितना पास करेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर है बात आपको? क्योंकि बेटा इन दोनों का नेट इफेक्ट 3 होगा और उस 3 में से करंट पास करेगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो मैं इसको हटा सकता हूँ और इसको यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 3 ओम, और इस 3 ओम में करंट जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I1 प्लस I2 प्लस I3 जितना इस 3 से पास होगा उतना ही इस 3 से पास होगा। अब आप बात कैच कर गए होंगे, 3 और 3 किस में, आपका सीरीज में, आंसर कितना आ जाएगा, 6। अब ये 6 इस 6 के साथ पैरेलल में आ जाएगा क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है और एंड्स क्या हैं, जुड़े हुए हैं। मतलब इसको मैं 6 ओम लिखूं और इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं यहाँ पर। क्लियर है? तो ये 6 ओम और ये 6 ओम पैरेलल में, करंट डिवाइड एंड कनेक्टेड। 6 और 6 का आपका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 3। अब मैं इसको हटा देता हूँ और करंट दिखा देता हूँ बेटा, इसमें से I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। क्लियर हो रही है बात आप लोगों को? तो जितना इस 3 में से गुजरेगा उतना ही करंट इसमें से गुजरेगा, तो ये वापस 6 आ जाएगा और अल्टीमेटली 6 और 3 किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। तो आप कैसे निकालेंगे आंसर आपका, इस तरीके से, ये इक्वल टू 1/r आएगा, 1/r, तो 1 प्लस 2, तो 1/r इज इक्वल टू 3/6 और r कितना आ गया, 2 ओम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इस तरीके का सर्किट आपको दे रखा है और क्वेश्चन है R इक्विवेलेंट बताइए अक्रॉस AB। बेटा इस सर्किट को ध्यान से देखो, अगर मैं इस सर्किट को यहाँ से बीचों बीच काट दूँ तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की मिरर इमेज है। क्लियर है बात? तो ऐसे सर्किट को बेटा बोला जाता है सिमेट्रिक सर्किट, और इसको सोल्व करने के पास अपने पास बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए, क्या इस सर्किट को मैं इस तरीके से रीड्रॉ कर सकता हूँ, अब आपने काटा है बीचों बीच, तो यहाँ पर ये 1 ओम जो दे रखा था ये कितना हो जाएगा, ½ ओम, बीचों बीच काटा है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है और ये कितना है, 1 ओम, और दूसरा पार्ट इधर है। तो मैं आधे सर्किट को सोल्व करूंगा और गुना किससे कर दूंगा, 2 से। समझ आ रही है बात आपको? तो आप कहेंगे सर ये आपका पॉइंट A था, अब ये पॉइंट कहाँ जाएगा, तो इस पॉइंट को आप नियर बाय पॉइंट से क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। मतलब ये ½ इस 1 के क्या आ गया, पैरेलल में आ गया। क्लियर है बात आपको? तो आपका सर्किट ऐसा हो गया, ये 1 ओम और ये आपका 1 ओम और इसके पैरेलल में ये क्या आ गया बेटा, ½ ओम आ गया। क्लियर है बात आपको? और ये क्या आ गया, 1 ओम। अब गलती क्या करता है बच्चा, इसको सोल्व करेगा और गुना 2 करना भूल जाएगा और आंसर गलत हो जाएगा। तो 1 ओम और 1 आपके किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में 1/r इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/½ ये 2 पलटी मारकर ऊपर जाएगा, अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा, इतना। ठीक है, डेट विल बी इक्वल टू 3 और r कितना आ जाएगा, 1/3। तो मैं इन दोनों का नेट इफेक्ट कितना लिख सकता हूँ, 1/3। तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर कितना लिख देता हूँ, 1/3। ठीक है, तो बैटरी आप इसके अक्रॉस मानेंगे, अब करंट इससे जाएगा और सेम करंट इसमें से पास होगा। क्लियर है बात? तो ये किस में आ गए, सीरीज में, और इन दोनों का नेट इफेक्ट इस 1 के साथ किस में आ जाएगा, पैरेलल में, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई इट 2, फाइंड आउट 1 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा भाई ये। ठीक है, ये हो जाएगा 3 प्लस 1
4/3, 4/3 और 1 ओम किस में है, पैरेलल में है, तो 3/4 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 1/r हो जाएगा। आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया, इसको उल्टा किया और 1 को उल्टा करके ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये 4, 3 प्लस 4 तो 7/4 और r कितना आ गया बेटा, 4/7। क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2, 8/7 ओम। क्लियर है बात। दोबारा से बता रहा हूँ बेटा मैं, एक बार ध्यान से देखिए। सिमेट्री है तो आपने क्या किया, इसको बीचों बीच काटा, इस एंड को यहाँ पर जोड़ा, ये 1 ओम था तो कितना हो जाएगा, हाफ ओम। आधे सर्किट को सोल्व करूँगा और गुना किससे कर दूंगा, 2 से, तो हाफ और 1 किस में आ गया, पैरेलल में। आंसर कितना है इनका, 1/3, 1/3 और 1 किस में है, सीरीज में, क्योंकि सेम करंट पास हो रहा है। आंसर कितना है, 4/3, 4/3 और 1 किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आखिर में, रेजिस्टेंस 4/7 एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2 एंड यू विल गेट आंसर 8/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कुछ इस तरीके का सर्किट आपको दे रखा है। देखिए इस सर्किट को देखने से आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये सीरीज़ में है कि पैरेलल में है। एक्चुअली में ये एक सिंपल कनेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है और इस वायर का कोई रेजिस्टेंस भी नहीं शो किया हुआ, ठीक है, क्योंकि ये साफ साफ आपको दिख नहीं रहा है सीरीज़ और पैरेलल में है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के पास हमारे पास एक मेथड है, V0 मेथड। V0 मेथड कहता है क्या बेटा, ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास V वोल्ट की बैटरी है तो इसका काम है कि ये दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोवाइड करवाएगी, V का प्रोवाइड करवाएगी। क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल V मानूँ तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना लूँगा, 0। अब V0 मेथड की कॉन्सेप्ट है कि पोटेंशियल वहाँ तक ईजिली मूव कर सकता है जहाँ तक इसको बीच में रोकने वाला कोई भी रेजिस्टेंस ना मिले। दोबारा सुनिए, पोटेंशियल वहाँ तक ईजिली मूव करेगा, उस पॉइंट तक ईजिली मूव करेगा जहाँ तक इसको बीच में रोकने वाला कोई रेजिस्टेंस ना मिले। तो V यहाँ से चलेगा, इसको देखिए कोई भी रोकने वाला नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। अब ये यहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि बीच में रोकने वाला कौन आ गया, 3 ओम, और ये यहाँ पर भी जंप नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, 3 ओम है, बीच में रेजिस्टेंस आ गया। इसी तरीके से 0 चलेगा बेटा, वो यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा। 0 यहाँ जंप नहीं कर सकता और वहाँ जंप नहीं कर सकता। क्लियर है बात। अब आपको क्या करना है कि दोनों पोटेंशियल को लिख लेना है, V और 0 को। एक्सट्रीम पर कौन थे, V और 0, तो एक्सट्रीम पर V और 0 लिख लिया आपने। अब आप देखिए पहला रेजिस्टेंस किस किस के बीच में कनेक्टेड है, V और 0 के बीच में, तो बना दीजिए 3 ओम। अगला रेजिस्टेंस भी किसके बीच में कनेक्टेड है बेटा, V और 0 के बीच में, ठीक है। तो आपको और कोई रास्ता है नहीं, तो पैरेलल में जाना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, आल्सो कनेक्टेड इन V एंड 0, तो आपका ये भी पैरेलल में आ गया, तो दिस विल बी 3 ओम, ठीक है। तो सर्किट आपका सिंप्लीफाई करने का काम करता है कौन, V0 मेथड, ठीक है। तो आप इन तीनों को अगर जोड़ेंगे, ये पैरेलल में आ गए, आंसर कितना आ जाएगा, 1 ओम, ठीक है। नोटिस करें V0 मेथड आपके सर्किट को सिंप्लीफाई करने का काम करता है। अगर आपको किसी सर्किट में साफ साफ दिख रहा है कि ये सीरीज़ में है कि पैरेलल में है, तो V0 मेथड आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, वो इवन सेम ही पिक्चर दोबारा से क्या कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा। क्लियर हो रही है बात आपको। तो V0 मेथड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि वोल्टेज वहाँ तक ईजिली फ्लो करेगा जहाँ तक उसको बीच में रोकने वाला कोई भी रेजिस्टेंस ना मिले। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा V0 मेथड के ऊपर, ठीक है। ये सर्किट आपको दे रखा है और वही क्वेश्चन पूछा गया है कि R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB बताइए, ठीक है। तो आपके पास क्या काम करने को है, एक बैटरी जोड़ी सबसे पहले। तो अगर बैटरी का यहाँ पर पोटेंशियल V है तो ये क्रिएट करेगी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड पर V, तो यहाँ पर मैं V पोटेंशियल मान लेता हूँ, तो यहाँ पर 0। क्लियर है बात। V वहाँ तक ईजिली जाएगा जहाँ तक उसको रोकने वाला कोई ना हो, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर भी जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी V और यहाँ पर भी क्या आ गया, V आ गया। क्लियर है बात। 0 यहाँ पर आ जाएगा बेटा और यहाँ से मूव करता हुआ 0 यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 0 यहाँ पर मूव नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि 0 बीच में क्या आ गया है, रेजिस्टेंस आ गया है, ठीक है। अब V उधर मूव नहीं कर सकता है और ये V वाला भी इधर मूव नहीं कर सकता है। तो अब क्या करें, देखिए अब यहाँ पर आप कोई भी एक आर्बिट्रेरी वोल्टेज मान लीजिए V डैश, ठीक है। V नहीं आ सकता तो मैंने मान लिया कि वोल्टेज कितना होगा, V डैश। तो यहाँ पर भी कितना हो गया, V डैश, क्योंकि कोई वायर नहीं है। अल्टीमेटली V डैश यहाँ पर भी मूव करेगा और यहाँ पर भी V डैश और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा,
V डैश। अब आपके पास सर्किट कैसे है, V और 0 को तो एक्सट्रीम पर रखेंगे, V डैश को बीच में। पहला रेजिस्टेंस किसके बीच में है, V और V डैश के बीच में, ठीक है। अगला किसके बीच में है, V डैश और V के बीच में, तो वापस आपको किस में जाना पड़ेगा, पैरेलल में जाना पड़ेगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट है V और 0 के बीच में, इसको बनाएंगे बाद में। नेक्स्ट किस में है, V डैश और 0 के बीच में, ठीक है, तो पहले ये बना लो। और नेक्स्ट है V डैश और 0 के बीच में, इसको भी बना लो। अब मैंने एक ये छोड़ा था V और 0 के बीच में, तो ये आपका इन सब के क्या आ जाएगा बेटा, पैरेलल में आ जाएगा। ये दो पैरेलल में, ये दो पैरेलल में, आपस में सीरीज में, और फिर इसके साथ पैरेलल में। सोल्व कर सकते हो आप, सोल्व करिए। ये रेजिस्टेंस R, ये R, तो ये R/2 आएगा, ये R/2 आएगा, सीरीज कनेक्शन R आएगा, R और R आपस में पैरेलल में, तो नेट आंसर कितना आ जाएगा, R/2। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इस तरीके का सर्किट आपको दे रखा है और बोल रखा है कि R इक्विवेलेंट बताओ AB के क्रॉस। तो आप एक बैटरी अटैच करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और उसका पोटेंशियल कितना मान लेंगे, V, मतलब ये सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाएगी, V करवाएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर V मानूँ तो यहाँ पर कितना मानूंगा बेटा, 0। तो V चलेगा वहाँ तक जहाँ तक उसको बीच में रोकने वाला रेजिस्टेंस ना मिले। V यहाँ भी आएगा, V यहाँ भी आएगा, और V यहाँ भी आएगा। V यहाँ मूव नहीं कर सकता, यहाँ मूव नहीं कर सकता, यहाँ मूव नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि अब बीच में रेजिस्टेंस आ गया। चलिए 0 को मूव कराते हैं, 0 यहाँ, 0 यहाँ। क्लियर है बात। अब यहाँ 0 मूव नहीं कर सकता, तो आप इस पॉइंट पर कोई एक अलग वोल्टेज मान लीजिए V डैश, तो V डैश यहाँ मूव कर जाएगा और V डैश यहाँ भी मूव कर जाएगा। अपना काम हो गया है V0 V डैश। पहला रेजिस्टेंस किस किस के बीच में जुड़ा हुआ है, V और V डैश के 3 ओम, ठीक है। अगला भी किसके बीच में जुड़ा हुआ है, V और V डैश के, बेटा ये कितना हो गया, 8 ओम। नेक्स्ट है V डैश और 0 के बीच में 8 ओम, और लास्ट है बेटा आपका V और 0 के बीच में कितना, आपका 30 ओम। ये पैरेलल कनेक्शन, फिर सीरीज कनेक्शन, और वापस पैरेलल कनेक्शन। सॉल्व कर लेंगे आप लोग, आपका आंसर आएगा बेटा इसका 7.5 ओम। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा V0 मेथड के ऊपर, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए आप लोगों का। इस तरीके का सर्किट दे रखा है, तो आप यहाँ पर पोटेंशियल कितना मान लेंगे, V। तो अल्टीमेटली यहाँ पर V जाएगा और यहाँ पर कितना जाएगा, 0 जाएगा। V की देखिए कहाँ तक आपकी पहुँच होगी, यहाँ पर V आएगा, यहाँ पर V आएगा, यहाँ पर भी आएगा, और यहाँ पर भी आ जाएगा, क्योंकि बीच में कोई भी रोकने वाला रेजिस्टेंस नहीं है। ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0, ठीक है। अब अल्टीमेटली आप इस पॉइंट पर मान लीजिए V डैश यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से चलता हुआ यहाँ और यहाँ आ जाएगा। क्लियर है बात। अब आप समझ गए हैं, V और 0 एक्सट्रीम पर, बीच में V डैश। तो पहला कनेक्ट है ये V और V डैश के बीच में, सारे रेजिस्टेंस 4 ओम के दे रखे हैं। दूसरा भी किसके बीच में कनेक्ट है, V और V डैश के बीच में, ये भी 4 ओम। ये किसके बीच में है, V डैश और 0 के बीच में 4 ओम। ये वाला किसके बीच में, V डैश और 0 के बीच में, तो 4 ओम। लास्ट देखिए ये दो V और 0 के बीच में, तो कनेक्ट कर दीजिए कुछ इस तरीके से। और एक और है, वो भी V और 0 के बीच में है, तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, आपस में सीरीज में। ये पैरेलल में ये कॉम्बिनेशन जो आया और ये कॉम्बिनेशन जो आया वो किस में, पैरेलल में। क्लियर है बात। सॉल्व कर लेंगे। तो दिस इज़ V0 मेथड। तो आज मैंने आपको 3 मेथड सिखाई। तो करंट का सिंपल डिवीजन देकर आप ये बता सकते हैं कि सर्किट सीरीज में है कि पैरेलल में है। दूसरा, आपका अगर सिमेट्री दिखे आपको सर्किट में तो बीच से काट सकते हैं। और तीसरा कि अगर सर्किट सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास एक मेथड है, दैट इज़ कॉल्ड V0 मेथड। अभी भी इसके 2-3 मेथड और हैं R इक्विवेलेंट निकालने के, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू।